हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग न्यू सिटी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN, तीन बड़ी बड़ी ब्रेकिंग है। इन तीनों पर विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, दुख खबरी भी है, खुशखबरी भी है, मिश्रण भी है। पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का छोटा छोटा नोटिस, रिजल्ट, नई भर्ती आदि हो, हरियाणा लोक सेवा आयोग का हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का हो, हरियाणा बैंक कॉलेज यूनिवर्सिटी हरियाणा का कोई वैकेंसी हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, आप सीधा धमाके पर आपको लेकर चलते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले कल माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर CET 20 ग्रुप को लेकर सुनवाई हुई। साथियों, लास्ट जो डेट था, लास्ट जो हियरिंग था, उस पर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस तारीख पर हरियाणा सरकार से व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से इन 20 ग्रुप का रिजल्ट तलब किया था, रिजल्ट पेश करने को लेकर कहा था। लेकिन माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर कल जैसे ही सुनवाई का टाइम हुआ, हरियाणा प्रदेश सरकार व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग रिजल्ट पेश करने में असमर्थ साबित हुआ और नई डेट के लिए रिक्वेस्ट जो है हरियाणा प्रदेश सरकार व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने लगाई। तो हाईकोर्ट ने इनको नई तारीख दे दी। 11 व 18 अप्रैल को सरकारी छुट्टी है, इसलिए 25 अप्रैल को 20 ग्रुप की नई तारीख आपकी रहेगी। ठीक है साथियों, अब अगले धमाके पर चलते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार नियम के 1200 कर्मियों, हरियाणा कौशल रोजगार नियम के 1200 कर्मियों पर तलवार लटक चुकी है। मैं एक बार क्लियरिटी देख लेता हूँ, क्लियरिटी थोड़ा ज़्यादा डाउन। अब सही भाई, HKRN के जो 1200 कर्मचारी हैं उन पर तलवार लटक चुकी है। 31 मार्च को इनका अनुबंध जो है, नौकरी का टाइम खत्म हो चुका है। HKRN ने वित्त विभाग से इसको लेकर मंजूरी मांगी है। ठीक है साथियों, जो है 1200 कर्मचारी, ये कौन कौन सी भर्ती वाले कर्मचारी हैं तो सुन लियो भाई। हरियाणा कौशल रोजगार नियम के माध्यम से अलग अलग विभागों में अनुबंध पर लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लगते हैं, कच्चे होते हैं, संविदात्मक होते हैं, बात एक ही है। ठीक है साथियों, 1200 कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई। इनमें वन विभाग, पंचायत और काफ़ी संख्या में PGT मास्टर हैं। इनका जो नौकरी का टाइम था वो 31 मार्च तक था। अभी तक इनकी नौकरी का टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया गया है। साथियों, बताया जा रहा है कि अनुबंध आगे बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को फाइल भेजी तो गई है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ही अनुबंध आगे बढ़ सकेगा। तो भाई जो है हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों को की जाने वाली नियुक्तियों का अनुबंध 12 महीने बाद नवीनीकृत किया जाता है। मैक्सिमम HKRN की जो नौकरी होती है वो 12 महीने तक के लिए होती है। अब अगर टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं तो नौकरी आगे बढ़ जाती है, अगर नहीं बढ़ाते हैं तो नौकरी वहीं ख़त्म हो जाती है। HKRN के एक अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह तक साफ हो जाएगा कि इन कर्मचारियों का अनुबंध आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो भाई HKRN के जो अधिकारी हैं उनका कहना है भाई 1 वीक और इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे वे PGT मास्टर हों। पहले PGT को हटा दिया गया, फिर U-टर्न लिया गया, अब मझधार में छोड़ा हुआ है। वन विभाग, अन्य जो कर्मचारी हैं भाई जो है 1 सप्ताह और आपको इंतजार करना पड़ेगा। 1 सप्ताह पर बाद तुम्हारी तस्वीर साफ होगी, लगोगे या फाइनल हटोगे। ठीक है, दूसरी तरफ सरकार के इस रुख से कर्मचारी संगठनों में रोष है और कल जो है पूरे सोशल मीडिया पर नायब सिंह सैनी का कच्चे कर्मचारियों को चुनाव से पहले के जो बयान थे बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो वायरल किए जा रहे हैं। जो ये HKRN के कर्मचारी हैं, ये नायब सिंह सैनी साहब ने जो वादा कच्चे कर्मचारियों से किया है बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने नायब की खुद की ज़बान की वीडियो, नायब का खुद का भाषण, मुख्यमंत्री जी का पूरा वो तथ्यात्मक उन्होंने पेश किया। और जो वीडियोज़ और वो सारे मामले उनको देखकर लगता है नायब सिंह सैनी साहब इनके साथ खरा नहीं उतर रहे हैं। नायब सिंह सैनी साहब कच्चे कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। जिस तरह पक्का है, 8 महीने से पक्के की कोई शुद्ध ही नहीं ली भैया। CT साटी का कोई शुद्ध अभी तक लिया ही नहीं। ठीक है, बस उस समय तो इतनी फुर्ती दिखा रहे थे। 16 तारीख को आचार लग रही है और उसी दिन 5000 का नोटिफिकेशन काट रहे हैं।
फिर कह रहे कांग्रेस गई जी रुकवा दिए भर्ती रोक। अब भाई अब तो कांग्रेस नहीं है यार, अब तो कोई नहीं, अब कर दो उसको पूरा 5600 पुलिस भर्ती को, अब किसने रोक किया है। तो मामला बस ऐसे ही है जो है, अब की बार सरकार अगर बदल जाती तो बेहतर हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए होता, ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। साथियों देखो जो है नेता जो है कुर्सी से बदलते ही अच्छे रहते हैं। अगर नेता एक कुर्सी पर जम जाते हैं ना, फिर एक एटीट्यूड, एक घमंड व्यक्ति को आ जाता है। चाहे मैं लगातार जीतता रहूं, मेरे को घमंड आ जाएगा, मैं कौन हरा रहा है, जैसा मन करे वैसा राज चलाऊंगा, जनता कहे मैं तो अपना सिस्टम देखूंगा, मैं तो अपना पार्टी का सिस्टम देखूंगा। ठीक है, अब क्या है, पिछली बार नौकरियों में क्या हुआ, जब चुनाव आ गया जब तो भर्ती करी इन्होंने, 4.5 साल परेशान किया, अब फिर 4.5 साल ऐसे ही परेशान रहना। ठीक है, ऐसे ही रहना। तो दोस्तों मैं ना कांग्रेस की तरफ हूँ ना भाजपा की तरफ हूँ भाई, जो है 5 साल से कम अनुभव वाले हटेंगे, हरियाणा सरकार ने साफ कह दिया है। ठीक है भाई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लेटर लिखा है नायब सिंह सैनी जी को, जितनी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस जो भर्तियां हैं सीटी से होती हैं, उन उस पुलिस भर्तियों में अग्निवीरों को, तमाम हरियाणा पुलिस की जितनी भर्तियां उनमें 20% आरक्षण जो है लागू किया जावे। अग्निवीरों के पद अगर 1000 पद आ रहे हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के, तो 200 पद जो है अग्निवीरों को उसमें दिए जाएं। 20% का आरक्षण का मतलब ये हो जाता है। साथियों अब आरक्षण का, अब आप समझना, गृह मंत्री अमित शाह का लेटर है, नायब सिंह सैनी का इतना वो नहीं कि भाई जो है अमित शाह जी से मना कर दे, क्योंकि हाईकमान है भाई। ठीक है साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर अग्निवीरों को पुलिस में 20% आरक्षण देने के लिए कहा है। अब अमित शाह जी ने कहा है और मौखिक भी नहीं, लेटर के माध्यम से कहा है, तो आप देख लेना नेक्स्ट जो कैबिनेट होगी इसी की होगी, इसी का होगा। हो गया पुलिस कांस्टेबल में अग्निवीरों को 20% आरक्षण। ठीक है, अग्निवीरों को नायब सिंह सैनी साहब ने पहले ही पुलिस में 10% आरक्षण देने का प्रावधान कर रखा है, और इनका बिना सीईटी के, इनको बिना सीईटी डायरेक्टर इनका भर्ती था, यानी इनको सीईटी से छूट दे रखा था कि भाई आम व्यक्ति हम और आपको तो सीईटी पास करना होगा, इनको कोई सीईटी पास नहीं करना है। 10% पद थे, अब अग्निवीरों के 20% पद होंगे। अब इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अमित शाह जी का लेटर आ गया, सीईटी के तहत जितनी भी हरियाणा पुलिस की भर्तियां होंगी, इन हमको आपको सीईटी पास करना होगा, अग्निवीर भाइयों को सीईटी पास नहीं करना होगा, इनके 20% पद होंगे। ठीक है, तो भाई हरियाणा पुलिस भर्ती में 20% पद आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।